नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। हमेशा की तरह आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे गणित, फिजिक्स को और बाकी सब्जेक्ट जो हमारे चैनल द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। किसी भी तरह का डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो क्लास को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। और भाई हम फ्री PDF नोट्स भी दे रहे हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, द बोर्ड स्टडी नाम से मिलेगा आपको। और किसी तरह की दिक्कत हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है deepakvish.595, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं 12th का, जो कि हम पढ़ेंगे नूतन से, RV त्रिपाठी जी द्वारा लिखित किताब से। ठीक है, तो यही किताब जनरली बच्चे पढ़ते हैं, तो उसी का ही हम यहाँ पर सवाल कर रहे हैं। एज यू नो पार्ट 7 तक हो चुका है, रहेगा हमारा पार्ट 8। एक्सरसाइज चल रही है 60। इसमें हम 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे बच्चों, ज़्यादा लंबी वीडियो ना होने इस वजह से। 20, 21 और 22वां। ठीक है, देखेंगे कैसे होता है सवाल सॉल्व। 20वां सवाल हमने ऑलरेडी लिखा हुआ, दिक्कत ना आप लोगों को, इसलिए मैं पहले ही लिख देता हूँ, समय हमारा बचे। आप लोग अगर एक्सरसाइज देखोगे RV त्रिपाठी में, ठीक है 60, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 20वां क्वेश्चन, जो कैसा है b + c होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c + a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a + b होल स्क्वायर और 2abc, और लाना है हमें a + b + c का होल क्यूब। देखते हैं फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे इसे, है ना। देखना ध्यान से बच्चों। तो देखो भाई, लिखेंगे सबसे पहले अपनी सनातन संस्कृति सोल्व लिखने की। ठीक है, लिखना ही है भाई ये तो। और साथ में ये भी लिख देते हैं, थोड़ा सुंदर लगे, टेकिंग LHS। खैर इससे सॉल्यूशन पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं, सॉल्यूशन तो दिमाग से ही आता है। तो बच्चों देखो, इसमें सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसमें देखूँ तो मैं, हमारी कोशिश रहती ज़्यादा से ज़्यादा जीरो करो। तो देखो इस B को इस B में से घटा दूँ तो ये जीरो हो जाएगा, C में C को हटा दूँ तो जीरो हो जाएगा। मतलब हम इस C1 कॉलम को बेस बनाएंगे और इस C3 और C2 कॉलम में से घटा देंगे। मतलब हम चेंज करेंगे C2 में, कैसे चेंज करेंगे, C2 - C1, और दूसरा चेंज करेंगे C3 में से, कैसे करेंगे, C3 - C1। उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि भाई साहब ये b स्क्वायर जीरो हो जाएगा, आपका c स्क्वायर जीरो हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा, तो देखना आप लोग। पहला तो हमने इस पहला कॉलम बेस बनाया, ऐसा का ऐसा लिख दो, b + c स्क्वायर b + c होल स्क्वायर है भाई, है ना। फिर दूसरा b स्क्वायर, तीसरा c स्क्वायर। यहाँ देखना a स्क्वायर में से ये घटा रहे हैं क्योंकि हम C2 - C1 कर रहे हैं। a स्क्वायर में से इसे घटाया तो a स्क्वायर माइनस b + c होल स्क्वायर, c + a का होल स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा रहा है तो क्या आ जाएगा, c + a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पीछे आ जाएगा, है ना। c स्क्वायर में c स्क्वायर जाएगा तो जीरो आ जाएगा। अब इसी तरह C3 में कैसा चेंज कर रहे हैं, C3 में से घटा रहे हैं C1 को, यह है C3, C1 को हटा रहे हैं। a स्क्वायर में से b + c होल स्क्वायर जाएगा तो a स्क्वायर माइनस b + c होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर। b स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा तो जीरो आ गया, जो हमें चाहिए था। a + b का होल स्क्वायर में c घटाया तो आ जाएगा a + b होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। अगर मैं चाहूँ तो इस C2 कॉलम में से a + b + c कॉमन निकाल सकता हूँ और C3 में से a + b + c कॉमन निकाल। अरे सर ये क्या बात कर रहे हो, कैसे कॉमन निकाल दोगे, यहाँ तो अलग ही डिज़ाइन डली हुई। तो देखो इस डिज़ाइन को हम थोड़ा सा यहाँ सोल्व करेंगे। देखो आप लोग इधर सोल्व करके बता देता हूँ केवल समझाने के लिए। यहाँ देखना a स्क्वायर है प्लस क्या है, सॉरी a स्क्वायर है माइनस है b + c होल स्क्वायर। बच्चों अगर इसे आप देखो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे आप ऐसे समझ सकते हो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला। वो कैसे खुलता है, तो एक बार सर माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो, ऐसे खुलता है, आप लोग जानते ही हो, है ना। अब आप सोच रहे होंगे एक्स वाई में क्यों लिखो, कैसे भाई, रहता तो a - b के फॉर्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर यहाँ पर हम ऑलरेडी ABCD ले रहे हैं, इसमें भी ABCD ले लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा भाई, है ना। यहाँ की इक्वेशन आप यहाँ लिख दोगे इस वजह से, है ना, इसलिए मैं एक्स वाई के फॉर्म में समझा रहा हूँ, समझ। तो देखो अगर आप इस फॉर्मूले से इसे रिलेट करोगे तो आप देखो x की जगह हम क्या ले सकते हैं, a ले सकते हैं, और y की जगह इस पूरा b + c को ले सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी ओपन होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ भी इन दोनों पर स्क्वायर है, इन दोनों पर स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर खोलेंगे तो x की जगह क्या है हमारे पास a, ठीक है, और y की जगह क्या है, तो माइनस साइन यहाँ आ रहा है, और y की जगह b + c। तो इसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस के अंदर गुणा होगा तो -b - c, ठीक है। इसी तरह x + y लिखूंगा तो देखना क्या आ जाएगा, x की जगह a प्लस y की जगह b + c, तो देखो b + c। तो देखो इसके अंदर कहीं ना कहीं कौन सी चीज़ छुपी हुई है, a + b + c छुपा हुआ है। अगर उसे मैं निकाल लूँ तो इसमें केवल क्या बच जाएगा, a - b - c बच जाएगा, है ना। ठीक है, उसी तरह इस वाली समीकरण को भी देखो तो आप इसमें से भी क्या होगा,
लिख ही लेते हैं अपन सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो रहा, तो x की जगह यहाँ सी प्लस ए है और y की जगह b है, तो ये कैसे खुल जाएगा, तो लिखा जाएगा सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। और ये इसे अगर जमा कर लिख दूँ मैं तो ये भी लिखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी, आप देख लेना जमा कर भली, ठीक है। यहाँ पर ये वाली टर्म है, ये तो अपने ऊपर जैसा सेम मिल जाएगा, है ना। ये वाला और ओपन कर लेते हैं अपन एक बार, क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखना इसे अब अगर मैं खोलूँ तो x की जगह है a प्लस बी, y की जगह है c, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा ये, एक बार तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी और आखिरी में वही a प्लस बी प्लस सी। तो देखो जितने भी हमारे पास चार ये डिजाइनर लिखी हुई है यहाँ पर अलग अलग जो हमारे एलिमेंट लिखे हुए हैं, इन एलिमेंट के अंदर क्या छुपा हुआ, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, C1 कॉलम और C2 कॉलम में से कॉमन निकाल लेते हैं। आप यहाँ लिख लेना टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C2। भाई C1 स्तंभ और C2 स्तंभ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालने पर, अब भाई एक a प्लस बी प्लस सी काई में से कॉमन निकाल रहा हूँ, C1 कॉलम में से, और एक और a प्लस बी प्लस सी इसमें से निकालूंगा, इसलिए इस पर लग जाएगा स्क्वायर। और अंदर क्या बचेगा, तो अंदर देखना आप b प्लस सी होल स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ बच गया है सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला, ये चीज़ बाहर गई, क्या बचा, तो जो बचा वो लिख दूंगा a माइनस बी माइनस सी, कोई दिक्कत कुछ नहीं, जो यहाँ लिखा था वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर इसमें से कॉमन निकाला a प्लस बी प्लस सी, तो क्या बचेगा, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं c प्लस ए माइनस बी, इसलिए हमने खोल के इधर लिख लिया था। जीरो में से तो भाई जीरो महासागर है, कुछ भी इसमें उलट दो, कुछ भी इसमें से निकाल लो, कुछ भी इसमें डाल दो, कुछ भी इसमें से कॉमन ले लो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जीरो हो गया भाई, समुद्र है। तो ये यहाँ से भी ये सेम एलिमेंट है देखो, तो अगर यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन जाएगा तो यही बचेगा क्या, a माइनस बी माइनस सी बच जाएगा, ठीक है। जीरो में से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, a प्लस बी इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस सी, है ना। समझ में आना चाहिए सवाल में, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, ठीक है ना। तो समझ में आना चाहिए, मेरा भाई इतना सा उद्देश्य रहता है भाई कोई से भी सवाल को समझाने के पीछे, ठीक। तो देखो यहाँ से ये सारी चीज़ हमारी बन गई, है ना। अब हम क्या करते हैं, तो मैं ये रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये केवल समझाने के लिए था, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इधर हमारे पास जगह नहीं बचेगी। तो यहाँ पर हम इसे आगे करते हैं। देखना यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, इस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को जोड़ के, सॉरी एक मिनट, हाँ, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को जोड़ के इसमें से घटा दूँ तो इसके अंदर कहीं ना कहीं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। भाई बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, अगर ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो ये कैसे खुलेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू, सॉरी प्लस टू ए बी नहीं बी सी आएगा, क्योंकि बी सी ना। तो देखो अगर इन दोनों बी स्क्वायर सी स्क्वायर को जोड़ दूँ तो इसका स्क्वायर हट के केवल क्या बच जाएगा, ये दोनों तो घट जाएंगे, टू बी सी बच जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर एक नया ऑपरेशन लगा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। यहाँ पर हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं भाई, लिख देता हूँ मैं, R1 में चेंज कर रहे हैं, कैसे, R1 में माइनस कर रहा है R2 प्लस R3, मतलब R1 में से R2 और R3 को जोड़कर, इन दोनों रो को जोड़कर R1 में से घटा रहा हूँ। तो देखना क्या मिलेगा हमें, थोड़ा दूर लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर नहीं, ऐसा साइन, ठीक है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर जुड़ के इसमें से घटेगा तो केवल क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर का तो केवल बचेगा 2bc यहाँ से, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो जीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब ये इसमें से घट रहा है। तो आप जानते हो कि घटने में क्या होता है, सेम साइन के जो एलिमेंट रहते हैं वो एक दूसरे से क्रॉस हो जाते हैं। तो देखना a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, ये माइनस सी ये माइनस सी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2c, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखना इन दोनों को जोड़ा, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ा, अब इसे उठा के इसमें से घटा रहा हूँ, a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, माइनस b और यहाँ भी माइनस b, तो वहाँ से आ जाएगा माइनस का 2b। समझ में आया ना, नहीं आया तो एक बार आप सोल्व करके देख लेना। बाकी सारी रोज सेम, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ है c प्लस a माइनस b, ठीक है, और यहाँ पर है 0, ठीक, और यहाँ पर है अपना क्या, c स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर है अपने पास 0 और यहाँ पर है a प्लस बी
माइनस सी। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ। तो देखो अगर ये बी सी है, यहाँ भी बी सी बना दूँ तो देखो ये आपस में इन दोनों को जोड़ दूंगा तो घट जाएगा। इसी तरह यहाँ भी बी सी बना दूँ तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम अपने मन से ही भाई जो C2 कॉलम है, इस C2 कॉलम में अगर मैं B का गुणा करा दूँ तो BC हो जाएगा। तो हम कर रहे हैं B का गुणा C2 में। उसी तरह इस C3 में क्या कर रहा हूँ मैं, ये हमने क्यों किया, ताकि यहाँ BC और यहाँ भी BC बन जाए तो इस 2BC से उसे कैंसिल आउट करा। C3 में B तो है, C नहीं है, इसलिए किसका गुणा कर रहा हूँ, C का गुणा कर रहा हूँ किस में, C3 में। तो देखो क्या चेंजेस आएगा। और हाँ, अगर हम B और C का अंदर गुणा कर रहे हैं तो B और C का बाहर भाग भी देना पड़ेगा हमें। बिल्कुल भाई, इक्वेशन तो बैलेंस रखनी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ BC का भाग दे दिया क्योंकि हम B और C का अंदर गुणा कर रहे हैं। तो देखो पहला कॉलम तो कोई चेंज नहीं किया, इसलिए सेम रहेगा B² C। भाई आप ऐसा किया कीजिए कि जिसमें हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, अगर कॉलम में लगा रहे हैं तो कॉलम वाइज लिखा करो, रो में लगा रहा है तो रो वाइज लिखा करो, कन्फ्यूजन दूर हो जाता है किस में हमें। अब देखो एक कॉलम लिखा है मतलब बाकी कॉलम में ही हमें ऑपरेशन लगाना है। तो हमने क्या किया, C2 में B का गुणा कर रहे हैं, इसमें B का गुणा करूँगा तो हो जाएगा 2BC। इसमें B का अंदर गुणा करूँगा तो देखना आप लोग, अंदर B का गुणा कर रहा हूँ तो हो जाएगा BC प्लस AB और माइनस B²। ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, 0 को दे दे तू। तो इसमें C का गुणा कर रहे हैं, देखना C3 में C का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2BC। ठीक है, 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, C का अंदर गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा CA प्लस BC और माइनस C²। ठीक है, अब आप लोग देखना, अगर मैं इस वाले कॉलम को उठा के इसमें जोड़ दूं और इसमें जोड़ दूं तो दोनों 0 0 हो जाएंगे और हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ आप लोग देख लेना थोड़ा सा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, A प्लस B प्लस C तो ऑलरेडी चल ही रहा है का होल स्क्वायर बटे में चल रहा है BC, है ना। और बाकी जो हमारा एलिमेंट है, चलो मैं इधर रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ये वाली चीज़ रफ कर रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्योंकि जगह कम पड़ रही है भाई, है ना। इधर वाला मैं मिटा रहा हूँ। तो आप लोग देखना यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, जो मैं क्या कर रहा हूँ C2 में चेंज कर रहा हूँ, कैसे, C2 प्लस C1 कर रहा हूँ। इसी तरह C3 में चेंज कर रहा हूँ C3 प्लस C1। प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी माइनस में वैसे ही जुड़ के कट हो जाएंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा अपने पास, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है बटे में BC है। ठीक है, अंदर देखना कॉलम वाइज कर रहे हैं, इसलिए पहला कॉलम तो हमने बेस लिया, आधार लिया, इसलिए इसे सेम लिख दिया B² C²। ठीक है, अब देखना C2 में क्या जोड़ रहा है, C1 जोड़ रहा है, इसमें इसको जोड़ा तो 2BC से 2BC 0 दिख ही रहा है हमें। B² को इसमें जोड़ूंगा तो B² से B² कैंसिल, केवल क्या बचेगा, BC प्लस AB बचेगा यहाँ, है ना। C² को इसमें जोड़ रहा हूँ तो 0 से हो जाएगा C²। उसी तरह C3 में C1 को फिर जोड़ रहा हूँ, इसको इसमें जोड़ा तो 0, देखो दोनों एलिमेंट। B² को इसमें जोड़ा तो यहाँ से आ जाएगा B²। C² को इसमें जोड़ूंगा तो माइनस C² से प्लस C² कैंसिल, यहाँ से बच जाएगा CA प्लस BC। अब हमारे पास देखो 2 0 आ गए, मतलब हम एक्सपेंड कर सकते हैं R1 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिख देंगे हम एक्सपेंडिंग बाय R1, है ना। R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया मैंने, तो देखो A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर यहाँ चल ही रहा है बटे में BC, है ना। अंदर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, इनटू में 2BC पहला एलिमेंट। अंदर देखना अंदर क्या मिलने वाला है, पहले मैं लिख देता हूँ इसका एक वो सब डिटर्मिनेंट उपसारणिक। तो BC AB लिख दिया, फिर C² लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया B² और ये लिख दिया CA प्लस BC, ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो। और बाकी इन दोनों 0 से आगे के जो एलिमेंट होंगे वो सब 0 में चले आने, तो हमें आगे कुछ नहीं मिलेगा 0 के अलावा, है ना। इतना समझ में आया। अब इसे मैं आगे सोल्व करूँगा, ये भी मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोग। सवाल थोड़ा सा बड़ा है भाई, समझना है पर अच्छे से, है ना। तो आप लोग देखोगे तो क्या हो जाएगा, इस BC से ये BC कैंसिल, केवल यहाँ से 2 बचेगा तो 2A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। अंदर देखना, अंदर हम इनका गुणा करवा रहे हैं, तो आप लोग देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, BC प्लस AB का गुणा किस में होगा, CA प्लस BC में। ठीक है,
इधर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे अपन, तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मुझे मिलेगा, है ना। तो देखना आप लोग क्या अंदर सोल्व करते हैं, तो 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। अंदर आप लोग देखोगे तो एक बार अपन गुणा करा देते हैं, तो देखना बी सी का सी ए में किया, बी सी का सी ए में कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें से, तो इन दोनों में से बी कॉमन आ रहा है, तो बी कॉमन लिया, सी प्लस ए हो गया यहाँ पर। इसमें से क्या कॉमन लिया, इसमें से सी कॉमन लिया, तो हो गया ए प्लस बी माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो रहा है। देखना आप 2a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर चल ही रहा है, यहाँ से बी सी है, यहाँ भी बी सी है, एक बी सी हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा ये सी प्लस ए और ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ से एक बी सी गया तो माइनस का बी सी बचेगा। अंदर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और ये बी सी ऐसा का ऐसे ही चल रहा है। अंदर आप लोग देखोगे मल्टीप्लाई कराते हैं अपन, है ना, तो क्या हो जाएगा, सी का ए में होगा तो सी ए प्लस बी सी फिर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा ए बी और माइनस बी सी हमें यहाँ मिल ही रहा है। बी सी से बी सी कैंसिल, आप देखोगे तो यहाँ देखना 2bc आगे लिख दिया मैंने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चल ही रहा है ना। अंदर से अगर आप देखो बच्चों तो मैं a कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ भी a आ रहा है, यहाँ भी a आ रहा है, a जो a आया वो इसे हमने आगे लिख दिया। अंदर क्या बच जाएगा, तो c प्लस a प्लस b बच जाएगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी सही ऑर्डर में लिखो तो हो जाएगा 2abc और दो घात ऑलरेडी है, a प्लस बी प्लस सी एक और मिल रहा है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और बच्चों हमें यही चाहिए था, देखो, है ना। सवाल थोड़ा बड़ा है पर मैंने समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है, धीरे धीरे हम चलें पर चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएंगी तो सवाल को आप दूसरी बार वीडियो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट रहता है ना। इस वजह से हम 3 सवाल कर रहे हैं क्योंकि ये वाला सवाल बहुत बड़ा था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, मैंने 21 सवाल यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, -2a प्लस बी ए प्लस सी, ठीक है, और b प्लस ए -2b और b प्लस सी प्लस ए सी प्लस बी और -2c इसे लाना है हमें 4a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए इसे लेकर आना है। ठीक है बच्चों, तो हम जब आप इस सवाल को सोल्व करने जाओगे और इसे जब आप कहीं माइनस प्लस करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं करके देख चुका हूँ, है ना। इसलिए आपको इसका एक सीधा सा इस वाले सवाल में एक नई प्रॉपर्टी लगती है, जैसे हमने आप लोग अब तो प्रॉपर्टी शायद याद ही हो आपको, पर ये वाली हमने 6D जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो प्रॉपर्टीज़ बेस है ना। इसमें अलग अलग ऑपरेशन हमने इसी वाली एक्सरसाइज में लगाने सीखे, पर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस या प्रॉब्लम इतने ज़्यादा हैं कि अब आप लोग प्रॉपर्टीज़ भूल गए, आपको आदत पड़ गई। तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़। तो इसमें एक नई तरह की प्रॉपर्टी लगेगी जो पूरी इस वाली जो एक्सरसाइज है उसमें एक ही बार लग रही है, मतलब पूरे मैं समझूँ ऐसा तो पूरे चैप्टर में ये एक बार प्रॉपर्टी यूज़ होगी, जो कि आपकी 9 नंबर की प्रॉपर्टी। आप देख लेना, आपकी एक्सरसाइज से पहले प्रॉपर्टी लिखी होगी, तो उसमें हम लिखेंगे बाय 9th प्रॉपर्टी, बाय 9th प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 9th वाली जो प्रॉपर्टी है आपकी वो क्या बोलती है, तो ये बोलती है कि यहाँ पर हमें देखना ये सारा जो आंसर दिया हुआ है ये किस रूप में दिया हो, फैक्टर के रूप में। a प्लस बी अलग दे दिया, b प्लस सी अलग दे दिया, c प्लस ए अलग दे दिया। तो इसको हम उल्टा प्रूफ करेंगे। हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे कि कोई सा फैक्टर लूँगा और मैं एक कोई सा फैक्टर उठाऊंगा और मैं इस सवाल को सॉल्व करके इस प्रॉपर्टी के माध्यम से बता दूंगा कि a प्लस बी किसका फैक्टर है, इसी सवाल का फैक्टर है, इसी डिटर्मिनेंट का। इसी तरह b प्लस सी को प्रूफ कर दूंगा कि b प्लस सी इसी का फैक्टर है, और इसी तरह c प्लस ए को प्रूफ कर दूंगा कि c प्लस ए इसी का फैक्टर है। और इससे प्रूफ हो जाएगा कि अगर ये सब इसके फैक्टर है तो इसका आंसर भी होना चाहिए, है ना। तो इसके फैक्टर प्रूफ करने के लिए 9th प्रॉपर्टी काम में आती है। वो बोलती है कि अगर ये a प्लस बी इसका फैक्टर है, इफ़ a प्लस बी इज़ आ फैक्टर ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट, फैक्टर ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट, है ना, दिए हुए सारणिक का अगर ये क्या है, दिए हुए सारणिक का अगर ये
एक फैक्टर है, इफ़ a प्लस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट, देन क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए a बराबर माइनस बी। मतलब आप इस a प्लस बी को किसके बराबर रखोगे, a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या आ जाना चाहिए, a बराबर माइनस बी। देखो a को उधर ले जाऊंगा तो b हो जाएगा, और इससे इस पूरे डिटर्मिनेंट को हम डेल से डिनोट करते हैं कभी कभी, तो ये डेल का मान कितना हो जाना चाहिए, 0। मतलब अगर हमें बताना है a प्लस बी एक फैक्टर है इस डिटर्मिनेंट का, तो हमें a बराबर क्या रख देना, माइनस बी। जहाँ भी a है वहाँ क्या रख देंगे, माइनस बी। और जब मैं इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करूँ तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलो देखते हैं ऐसा हम करके, और अगर 0 आ जाता है इस डिटर्मिनेंट का मान तो हम बोल देंगे a प्लस बी इसका वाकई एक फैक्टर है। तो सोल्व करते हैं हम, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं a बराबर माइनस बी। तो देखना LHS हमने ले लिया है, माइनस देखना माइनस 2a की जगह माइनस बी रखूँगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2b। a प्लस बी की जगह रखूँगा तो देखना माइनस बी और माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, है ना। देखो a प्लस बी वैसे 0 लिया, माइनस रखोगे 0 हो जाएगा। a प्लस सी की जगह हो जाएगा ये, इसे मैं लिख सकता हूँ, और c माइनस बी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस बी रखा रहा, आगे पीछे कर दिया। उसी तरह b प्लस ए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस 2b की जगह तो माइनस 2b रहेगा, हम तो a की जगह पुट करा। b प्लस सी की जगह b प्लस सी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। c प्लस ए की जगह हो जाएगा c माइनस बी, ठीक है। c प्लस बी की जगह c प्लस बी ही रहेगा, और माइनस 2c की जगह भी माइनस 2c रहेगा। अब इसका मान 0 आ जाना चाहिए एक्सपेंड करने पर। तो हम थोड़ा इसमें और कुछ मशक्क़त कर सकते हैं क्या, ठीक है, देखते हैं। नहीं कुछ नहीं, इसे एक्सपेंड कर देंगे हम r के रिस्पेक्ट में, r1 के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम बाय एक्सपेंडिंग r1 के द्वारा एक्सपेंड करने पर, है ना। तो देखना आप 2b ऐसा कैसे ही, इसका एक हम उपसारणिक या जो हम सब डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2b यहाँ से, प्लस बी प्लस सी यहाँ से, c प्लस बी यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2c। इसी तरह ये वाला एलिमेंट 0, अगला एलिमेंट लेंगे तो प्लस c माइनस बी, ठीक है। फिर इसके उपसारणिक हम ले लेते हैं, तो देखना ये वाला कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, तो इधर से आ जाएगा ऊपर 0, इधर से आ जाएगा c माइनस बी, इधर से आ जाएगा माइनस 2b, और यहाँ से c प्लस बी, ठीक है। इसे सोल्व कर देते हैं हम। तो देखो 2b अंदर करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4bc हो जाएगा, ठीक है। इधर देखना ये भी b प्लस सी है, इसे भी आगे पीछे करके b प्लस सी लिखूँ तो माइनस का हो जाएगा b प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक, डायरेक्ट कर दिया, प्लस c माइनस बी। तो देखना इधर करूँगा मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा 0, तो मतलब अंदर क्या मिलेगा हमें, 0। फिर माइनस, फिर ये वाला आपस में गुणा करूँगा तो इस माइनस से माइनस माइनस प्लस 2b, और ये हो जाएगा c माइनस बी। देखना है यहाँ पर 2b 4bc, इसका फॉर्मूला खोल रहा हूँ, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी करूँगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का 2bc हो जाएगा, ठीक है, प्लस c माइनस बी हमारे पास बाहर है, ठीक है, ये c है, अंदर 0 है ना। तो 2b का इसमें गुणा करेंगे 2b, और इसको भी मैं, ये अपने पास c माइनस बी है ना। तो इसको अगर मैं करूँ, इसको भी मैं क्या कर दूँ, b माइनस सी कर दूँ, है ना, b माइनस सी अभी हमें लगेगा। तो देखना इसे b माइनस सी करूँगा तो एक माइनस यहाँ कॉमन आएगा, ठीक है। उसी तरह अंदर के को भी b माइनस सी करूँगा तो एक और माइनस कॉमन आएगा, जो इसे अगेन प्लस कर देगा। क्या किया, c माइनस बी को भी b माइनस सी कर दिया, उसका एक माइनस आया तो ये माइनस हो गया। फिर इस c माइनस बी को भी b माइनस सी किया तो एक और माइनस आया, उसने फिर प्लस कर दिया, बात वही की वही हो गई। तो यहाँ से देखना आप 2b, यहाँ से मैं क्या करूँ, जोड़ घटा दूँ तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 4bc माइनस 2bc, तो प्लस का 2bc बच जाएगा, है ना। प्लस यहाँ देखना 2b b माइनस सी तो b माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आप देखना माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस का 2b, अंदर आप देखोगे तो हो गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है, और प्लस 2b और b माइनस सी होल स्क्वायर। आप चाहो तो माइनस 2b ऐसा कैसे ही,
ये अंदर किसका फॉर्मूला बन गया, तो ये फॉर्मूला बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर। देख लो ये पूरा फॉर्मूला, और प्लस में क्या चल रहा है 2b b माइनस सी होल स्क्वायर। देखना दोनों सेम टर्म है, एक माइनस की एक प्लस की, आपस में कट जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0, जो कि हमें 0 बतानी थी। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी एक फैक्टर है किसका, इसका। तो अब आप इसी तरह क्या करोगे, अब मैं आप लोगों को आगे नहीं करवाऊंगा, उसी तरह आप b प्लस सी को भी प्रूफ कर दोगे। b प्लस सी को कैसे प्रूफ करोगे, तो b प्लस सी बराबर 0, तो भाई साहब b बराबर माइनस सी, मतलब जहाँ जहाँ भी b है वहाँ इस बार इसमें माइनस सी पुट करना, फिर सोल्व करना, फिर 0 आ जाएगा। इसी तरह सी प्लस ए को भी 0 बताना, तो c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस है, तो जहाँ जहाँ c है वहाँ माइनस ए पुट कर देना, फिर 0 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये सवाल इस तरीके से होगा भाई साहब, है ना। तो ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल करते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल लिख दिया। आज की हमारी क्लास का लास्ट वाला 22वां सवाल है, बहुत सरल है, तुरंत आप लोग खुद ही देखकर सोल्व कर सकते हो। देखो सारी टर्म को जोड़ दूं मैं, तो देखना एक जगह एक ही टर्म मिल जाएगी, तीनों कॉलम को एक जगह जोड़ दूं, क्योंकि सारे कॉलम के एलिमेंट कहीं ना कहीं सेम है, बस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पुट कर दिए। तो हम क्या कर देंगे, पहला ऑपरेशन लगा देता हूँ, c1 बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। तो देखना क्या हो जाएगा, LHS में तीनों को जोड़ रहा हूँ, तो 2x 4x और एक 5x, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4। इसी तरह सारे यही हो जाएंगे 5x प्लस 4, और ये भी हो जाएगा 5x प्लस 4। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी 2x x प्लस 4 2x और यहाँ आ जाएगा फिर से हमारे पास x प्लस 4। 5x प्लस 4 कॉमन निकाल दिया, 5x प्लस 4 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ से बचेगा 1 1 1, यहाँ से 2x x प्लस 4, और यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा 2x और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 4, है ना। 1 1 आ गया, मज़ा आ गया। कुछ नहीं करेंगे बिल्कुल, R2 रो को R1 में से घटा दूंगा, उसी तरह R3 रो को भी, सॉरी R1 रो को R2 में से और R3 में से घटा दूंगा, 0 0 आ जाएगा। कैसे, R2 चेंज किया R2 माइनस R1, सेम R3 चेंज किया R3 माइनस R1। देखना क्या चेंज आएगा ये ऑपरेशन अप्लाई करने पर। तो 5x प्लस 4 तो बाहर चल ही रहा है, ठीक है। अंदर डिटर्मिनेंट में पहली रो ऐसी की ऐसी, ठीक है, तो 1 2x और यहाँ से आ जाएगा 2x। देखना दूसरी रो में से पहली रो घटा रहा हूँ, 1 में से 1 गया 0, x प्लस 4 में से 2x जाएगा, तो देखना यहाँ करके बता देता हूँ, x प्लस 4 माइनस 2x, तो क्या बच जाएगा 4 माइनस x, है ना, x में से x चला जाएगा। फिर 2x में से 2x जाएगा तो 0 आ गया, मज़ा आ गया। फिर 1 में से 1 गया, क्योंकि R3 में भी ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R3 माइनस R1, तो देखो R3 में से R1 जाएगा तो 1 में से 1 गया है 0, 2x में से 2x गया है तो ये 0, फिर 2x x प्लस 4 में से 2x जाएगा तो फिर से 4 माइनस x। सवाल सोल्व हो गया। R1 C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे, प्रसार कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाय C1 इस कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो देखना 5x प्लस 4 तो ये आ ही रहा है, ठीक है, 1 से कोई मतलब ही नहीं है। ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, तो ब्रैकेट में आप लोग देखना ये वाली रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, 4x माइनस 4x, तो 4x माइनस x का होल स्क्वायर, ये 0, और बाकी दोनों एलिमेंट सब 0 ही 0। तो जो आंसर आना था यही आंसर आ गया। पहला ऐसा क्वेश्चन होगा पूरी हमारी एक्सरसाइज का जिसका आंसर वहीं आ गया, एक्सपेंडिंग वाली लाइन के बाद, यही हमें लाना था। देखो 5x प्लस 4 माइनस x होल स्क्वायर। तो इसी के साथ हमने 20 21 22 कर लिए। इसके साथ 2-3 सवाल और हैं, तो अगले 9th पार्ट में वाली हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। मेरी कोशिश है कि मैं सारे सवाल एक्सरसाइज के आपको कराऊं, ताकि आपको मैथ्स में कोई दिक्कत ही ना आए। ये मेरा इंस्टा पेज है, आप फॉलो कर लेना। कोई दिक्कत आए तो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो कर दो। देखो हमें एनर्जी इसी चीज़ से मिलती है। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात रात को आप लोगों के लिए वीडियो ना रहे, तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों अपने घर वालों को मोबाइल लेके सब्सक्राइब कर दो। भले वो नहीं पढ़ रहा हूँ, पर हमें एक ऐसा तो एनर्जी मिलेगी कि हाँ हमारे सब्सक्राइबर गेन हो रहा है। तो थैंक्स टू लिसनिंग मी, मैं गॉड ब्लेस यू। भारत माता की जब वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।